तो आज हमारे बीच वापस से मौजूद हैं डॉक्टर टीएन सिंह। आईआईटी पिछले बार जो रैंक हमारी थी उसमें एक समृद्धि हुई है कि हम पिछले बार आईआरएफ रैंकिंग में नंबर 10 पे थे, लेकिन स्लोली इस बार हम 9वें स्थान की रिसर्च पार्क का के लिए आपका अप्रूवल मिल चुका है। एक अच्छा बिजनेस पार्क की जरूरत है। जब तक वो नहीं होगा तब तक बड़ी कंपनियों को रिटेन करना और उनको यहाँ रखना बड़ा मुश्किल होता है। काफ़ी अच्छी धनराशि 400 करोड़ से ऊपर बिहार सरकार का योगदान रहेगा। 100 कंपनीज का जो लिस्ट आया उसमें इंडियन कंपनीज शामिल नहीं है। कंपनियां धीरे धीरे एआई में काफ़ी काम कर रही हैं और अपना प्लेटफॉर्म बना रही हैं। क्योंकि हम पहले हमारी मानसिकता थी कि हम केवल यूजर अच्छे थे लेकिन प्रोडक्ट बनाने में पीछे थे। ईरान का जो वॉर, इसका इंडिया पे कितना असर हुआ है और क्या फायदे हुए हैं और क्या नुकसान हुआ? हर भारतीय नागरिक जो है एनर्जी से भी हो गया। नेचुरल रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ही होना चाहिए। अच्छा, इंडिया को जियोपॉलिटिक्स में किस तरीके से आप देखते हैं? इंडिया का जियोपॉलिटिक्स की देखिए सबसे बड़ी सफलता है कि अभी जो वार चल रहा था, भारत ने दोनों के बीच ऐसा समन्वय स्थापित करके रखा कि हमारे देश में सबसे ज्यादा गैस आई है, पेट्रोल आए हुए हैं। ये ऑयल परचेजिंग पॉलिसी जो है वो स्टेशनरी नहीं है, वो डायनेमिक होती है। सोना हमारा एक यार्डस्टिक है इकोनॉमिक्स का और इंडिकेटर है। तो सोना का भंडारण जितना हमारा अच्छा रहे, हमारी मजबूती इकोनॉमिक की उतनी अच्छी है। आर्थिक दृष्टि से वो बेहतर होता है, क्योंकि कई देश हैं जिनकी मुद्रा अच्छी है। वो लोग शायद मुझे ये याद आ रहा है कि वो जितना सोना का भंडारण होता है उससे कम नोट छापते हैं। मुझे नहीं लगता है कि जो अपील माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है वो अपील केवल भारत के लिए लागू है। मुझे लग रहा है ये विश्व का संदेश है। विश्व का तो ठीक है, लेकिन बिहार को कैसे इससे रुकिएगा? शादी में तो लेना देना कमेगा ना। लेकिन एआई में हमें और तेज गति से आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें एआई का उपयोग करना बहुत आवश्यक है, खासकर कृषि के क्षेत्र में। टीसीएस जैसी बड़े कंपनीज के पास से काम चले गए, चूंकि एआई इतना डेवलप हो गया कि 10 लोगों का काम। मैन जो है बिहाइंड द मशीन इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन द मशीन। स्टार्टअप आते हैं, उनको बोलते हैं कि आप 50 साल का अपना एनालिसिस करिए कि फ्यूचर में 50 इयर्स में आपकी क्या सिचुएशन है एंड व्हाट आर द यू फोरसी द चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ये सबको देख के एनालिसिस करके ही हम बोलते हैं कि आप इस स्टार्टअप को आगे बढ़ाओ या नहीं बढ़ाओ। 5 ऐसे स्टार्टअप्स बताइए जो पटना के इंक्यूबेशन सेंटर में इंक्यूबेट हुए हैं और आपको लगता है कि बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही अच्छे हैं। एक तो हम लोगों का त्रिपुरा के एक विद्यार्थी ने डेवलप किया है कि बिना बिजली के वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम। 5 ऐसे स्टार्टअप्स बताइए जो बिहार में अच्छा काम कर सकते हैं, जो स्टार्टअप्स को बिहार की आवश्यकता है। देखिए, हाँ, बिहार में आवश्यकता तो है कि हमें एक मिनी फूड प्रोसेसिंग प्लांट यदि कोई इकोनॉमिकली वायबल और एक्सेप्टेबल इस तरह की टेक्नोलॉजी कोई डेवलप करके लाए जो कि हम छोटे छोटे गांवों में लगा पाएं। आईआईटी और आईआईएम का जो आईआईएम गया के साथ आईआईटी पटना में जो कोलैबोरेशन है, इससे क्या फायदा मिलता है? इससे एक तो विद्यार्थियों का समय और उनके ऊपर जो स्ट्रेस रहता था कि बीटेक करके आपको कुछ लोग मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो ये एक समय बचता है, लड़कों में स्ट्रेस नहीं है और चूंकि ये लड़के बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं। आईआईटी पटना का प्लेसमेंट अभी अच्छा जा रहा है, लेकिन एक सवाल यहाँ आता है कि एंटरप्रेन्योर माइंडसेट और कैसे डेवलप होगा? इसके लिए हम लोग कंटिन्यूअस जो है वर्कशॉप कराते रहते हैं। इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस लोग जो है उनके लेक्चर कराते रहते हैं, उनको बुलाते रहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो इंटर्न में लड़के जाते हैं, कई बार उनको ऐसी चैलेंजिंग प्रॉब्लम पे काम करने को मिलता है जिससे कि वो सोचते हैं कि हम क्यों ना हम इस सॉल्यूशन को खुद से डेवलप करके और इंडस्ट्री को दें। तो दूसरा है कि अभी पीएचडी भी हम लोग जो है प्रोडक्ट बेस्ड पीएचडी के बारे में चल रहा है चिंतन की हम पब्लिकेशन बेस्ड नहीं करके प्रोडक्ट बेस्ड कर रहे हैं। जीडीपी का जो हिस्सा आर&डी में इन्वेस्ट हो रहा है वो बहुत ही कम है, शायद 0.6 या 0.7 ऐसे कुछ है।
परसेंट जो R&D पे फोकस है, जबकि 2 से 3% GDP का मिनिमम R&D पे इन्वेस्ट करना ही चाहिए। हर कंट्री अभी कर रहा है, जितने भी अच्छे कंट्रीज हैं हम कर रहे हैं। तो इस पे आपका क्या राय है? मेरी राय कि ये जो परसेंटेज आपने बताया ये मूलतः जो है भारत सरकार या जो सरकारी पैसा है, लेकिन देखिए R&D में एक क्रांति लाने के लिए आवश्यकता है कि हर सेक्टर जो है अपने लिए R&D फंड जो है कहीं ना कहीं से चिन्हित करके और इनको सपोर्ट करे। बिहार सरकार से IIT का कैसा रिश्ता है? बहुत ही अच्छा रिश्ता है। आपने देखा कि बिहार सरकार ने कई बड़ी योजनाएं हम लोगों के साथ शेयर की हैं जिनमें हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे एक पॉलिटेक्निक में जो COE सेंटर ऑफ एक्सलेंस जो है डिफरेंट स्पेशलाइजेशन में, जैसे ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग एंड रिपेयरिंग है, अब यहाँ के पॉलिटेक्निक के विद्यार्थी खुद से अपनी ड्रोन बना के उड़ा रहे हैं। पूरे बिहार के जितने ब्रिज हैं उनका जो है पूरी हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम IIT पटना कर रही है। IACCS IAF स्कैम को लेकर तो क्या है, मेरे को थोड़ा बताइए। इसमें मुझे भी नहीं पता है कि क्या है। हाँ, इसमें आपका नाम मतलब 1-2 वीडियोस मैंने देखा गया। ये कुछ मनगढ़ंत हाँ, लोगों के द्वारा 5-6 सालों से ये षड्यंत्र चल रहा है। इसका हाँ। किसी भी तरह से किसी भी तरह का कोई जुड़ाव है ना मेरा कोई इससे संबंध। उस वीडियो में और एक चीज आया कि RSS का सपोर्टर है, नेता भी बहुत जल्दी बनने वाले हैं। नहीं, ये देखिए किसी देश के समस्याओं के बारे में बोलना, देश की एकता और अखंडता के बारे में सोचना, हाँ, यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि किसी एक व्यक्ति की विचारधारा है, ये हर भारतीय को होना चाहिए और हमें गर्वान्वित होना चाहिए। आप जिस देश से, जिस धर्म से जुड़े हैं उसके लिए गौरव महसूस होना कौन सी मतलब ये बुराई है।